वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलिलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियां वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वेदमभ्येतवा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। विद्युतद्याम समप्रभा मृगपति स्कन्धास्तद्भीषणं कन्याभिकरबालकीटविलसा ध्वस्तादिरासेवितां हस्ते शक्रगदासिकीटविशकां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मनलात्मकं सचदरं दुर्गात्रिनेत्रं भजे। शरणागतदीनाथा पवित्राणाय परायणी सर्वस्यार्थ्यरी देवी नारायणी नमस्तुते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घ्यसिन्धो सलिलं सलीलं या शोकबहिनी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। बोले गजानन भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, राधे कृष्ण भगवान की, तुलसा मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय। आइए सर्वप्रथम भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, भगवान श्री गणेश के चरणों में, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञनारायण भगवान के चरणों में, भगवान श्री सीताराम जी, भगवान श्री हनुमान जी, माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा महंकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती के चरणों में, भगवान श्री ठाकुर जी बांके बिहारी लाल के चरणों में, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में सर्वप्रथम वंदन और प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में माँ भगवती परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए सभी संतों के, सभी विप्रों के, सभी भक्तों के हृदय में निवास करने वाले हमारे ठाकुर जी महाराज के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए आज हम पुनः कार्तिक महत्म्य की कथा में प्रवेश करते हैं भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा से। उस बांके बिहारी की, उस आनंद कंद भगवान की, उस सच्चिदानंद भगवान की, क्योंकि जो ये आनंद आ रहा है, आनंद जो है उस सच्चिदानंद की कृपा से नहीं प्राप्त हो सकता, जिसका ही नाम ही है सत्य चित्त और आनंद। तो जब आनंद वो है, जब उसका नाम ही आनंद है, जब उसके गुण ही आनंद हैं,
तो ऐसे आनंद प्रभु की कृपा से ही ये आनंद की प्राप्ति हो रही है। और महाराज रामायण जी में तो इतना लिखा हुआ है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर कोई सत्संग की प्राप्ति हो रही है, अगर कोई कथा की प्राप्ति हो रही है, अगर हमारे ऊपर जो है कथा अमृत का जो है वर्षा हो रही है, तो ये भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा, भगवान श्री सीताराम की कृपा, उस परब्रह्म की कृपा कि हमारे को जो है, और इस पवित्र और पुण्य मास में कथा भी सत्संग भी कब प्राप्त हो रहा है? बोला ये जो है पवित्र और पुण्य मास में, कार्तिक मास में। तो ऐसी उस ठाकुर जी की कृपा कि ठाकुर जी जो है हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और इस पवित्र और पुण्य मास में हमारे को कथा मिल रही है। रामायण जी सीधा स्पष्ट बोल रही है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और साथ में कह रहे हैं बिन सत्संग। पहली कृपा तो पहले बताई, बोला बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, यह हमारे ऊपर कि हमारे को सत्संग या कथा की प्राप्ति हो रही है। और बोला अगर कथा की प्राप्ति हो गई है तो क्या होगा इस कथा से, क्या होगा इस सत्संग से? ये जो सत्संग हम सुन रहे हैं डेली, ये सत्संग जो हम गा रहे हैं डेली, ये जो कथा हम सुन रहे हैं डेली, ये कथा जो हम गा रहे हैं डेली, इससे क्या प्राप्ति होगी? तो बोला पहली कृपा तो ये हो गई कि राम जी की कृपा पक्का समझ लो, उस ठाकुर जी की कृपा जो है पक्का समझ लो, क्योंकि आपको जो है हमारे को सत्संग यानी कथा की प्राप्ति हो गई। लेकिन इसके साथ साथ जो है बोला सत्संग के साथ साथ क्या होगा कि बिना सत्संग विवेक न होई। और पहली कृपा तो हो गई राम की कि कथा मिल गई, सत्संग मिल गया। लेकिन महाराज बोला इसकी बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि बिना सत्संग के, बिना कथा के, बिना भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति के विवेक की प्राप्ति भी नहीं होती। और ये जब कथा हमारे को प्राप्त हो गई, ये जब हमारे को सत्संग प्राप्त हो गया, तो पक्का समझ लो कि हमारे को विवेक की प्राप्ति भी होगी। अब ये मत समझना कि पंडित जी क्या बोले हम विवेकवान नहीं, क्या ऐसा नहीं है, सब विवेकवान हैं। लेकिन वो परमात्मा की शरणागति वाला ज्ञान, परमात्मा से जो है प्रेम वाला ज्ञान, परमात्मा से मोह वाला ज्ञान, जो हमारा मोह, जो हमारी ममता, जो हमारी माया संसार में लिपटी हुई है, वहाँ बिल्कुल वो जो जैसे बट वृक्ष होता है ना, बट वृक्ष में आप देखना कभी बट वृक्ष में वो ऊपर से वापस जड़ें ऐसे लगती कि ऊपर से जड़ें वापस आ रही है। तो ऐसी ही हमारा जो है मोह, ममता, माया, ये संसार रूपी सृष्टि में फंसे हुए हैं। लेकिन इसमें रहते हुए बोला बिन सत्संग विवेक न होई। और जब विवेक, वो परमात्मा रूपी विवेक तभी होगा, सत्य का ज्ञान हमारे को तभी होगा। अभी ज्ञान है लेकिन सत्य का ज्ञान बोला हमारे को नहीं है। और सत्य का है, सत्य तो परमात्मा है, तो उसका ज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्संग जरूरी है। और हमारे को सत्संग मिला यानी राम की कृपा हमारे ऊपर है। और अगली कृपा ये भी होगी राम की, अगली कृपा ये भी होगी ठाकुर जी की कि हमें जो है उस ज्ञान की, उस परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो महाराज कल आपने जो है, कल के अध्याय में जो आपने कल श्रवण किया ठाकुर जी की कृपा से और ठाकुर जी के मुखारविंद से, क्योंकि कल की कथा तक जो है, कल तक जो है संवाद चल रहा था किसका, ठाकुर जी का, यानी भगवान श्री कृष्ण का और सत्यभामा का। तो ठाकुर जी की कृपा से आपने कल तक जो है ये कथा श्रवण करी और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से ही ये कथा श्रवण करी। अच्छा, ये कथा मैंने पहले दिन में कहा थी कि ये कथा गंगा जो है जगह जगह जाएगी। ये अमृत जो है बहुत पुण्य मुखारविंद से हमारे को प्राप्त होगा। कहाँ? नारद जी के मुखारविंद से, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से, और आगे जाकर के सूत जी के मुखारविंद से भी ये कथा हमारे को प्राप्त होगी। शौनकादि ऋषि सुनेंगे और सूत जी कहेंगे, सूत जी गाएंगे। तो कल तक जो है आपने जो कथा श्रवण करी, ये कथा जो है भगवान ठाकुर जी के मुखारविंद से और सत्यभामा के लिए जो एक कथा कही गई। पहले जो है तुलसी की महिमा गाई गई,
भगवान ठाकुर जी ने बताया कि तुलसी का महत्म्य क्या है, उसके साथ एकादशी का, उसके साथ जो है एकादशी के साथ जो है अपने द्वारिका का, कार्तिक के महीने का, ये महिमा भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया। और उसके बाद जो है भगवान ने सत्यभामा को बताया कि हे सत्यभामा, ये जो महत्म्य है, ये सत्यभामा ने पूछा था ना कि प्रभु आप ये बताइए कि वो जो धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था उसने अपना पुण्य उस कलह नाम के प्रेत को दे दिया, लेकिन ये बताइए कि बिना दिया भी कहीं चला जाता है क्या? तो भगवान वो कथा भी भगवान श्रवण कराई कि बिना दिया हुआ पाप और बिना दिया हुआ पुण्य भी दूसरे को प्राप्त हो जाता है, ना चाहते हुए हमें दूसरे का पुण्य और दूसरे का पाप प्राप्त हो जाएगा। और उसका साधन क्या है? बोला उसका साधन ये है कि जो पुण्य आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जो शुद्ध और बुद्ध चित्त बुद्धि से जो है चित्त बुद्धि वाला है, जिसका मन पवित्र हो, जिसका जो है बुद्धि पवित्र हो, जिसका मन भगवान के चरणार बिंद में लगा हो, जिसकी जिब्बा जो है भगवान के गुणगान को गाती हो, जिसका मन जो है सदा भगवान के चरणार बिंद के आश्रित रहता हो, ऐसी संगति करनी चाहिए। बोला उससे क्या होगा? बोला उससे जो है हमारे को उसके पुण्य, हमारा जो हम कर रहे हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो वो पुण्य कर रहा है, जो भगवान का गुणगान कर रहा है, उसका भी कुछ अंश हमारे को प्राप्त होगा। इसलिए कल के अध्याय का कुल मिला के, कल के अध्याय का सार क्या था, कल के अध्याय का निचोड़ क्या था? बोला संगति इतनी सुंदर कर दो कि वो संगति ही आपको परमात्मा तक ले जाए, ऐसी आप संगति कर लो। कल के अध्याय का सार ही यही था। उसके बाद जो है सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने बताया, सुन सत्यभामा, एक प्राचीन काल में भी ऐसा इतिहास हुआ है, बिना दिया हुआ पुण्य एक को चला गया, वो ना चाहते हुए भी पुण्य चला गया एक को। बोला कौन था वो? बोला उसका नाम था, क्या नाम था? उसका नाम था धनेश्वर नाम का ब्राह्मण। और ब्राह्मण कैसा था? बोला अवंती नाम के नगर में रहता था। कहाँ? अवंती नाम के नगर में रहता था। और क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टा पाप निष्ठा सुदुर्मति। कभी वो जप नहीं करता था, कभी वो दान नहीं करता था, कभी वो तीर्थ नहीं करता था, कभी वो व्रत नहीं करता था, बस नाम का ब्राह्मण था। क्या बोले? नाम का ब्राह्मण था। न वो व्रत करता था, न तीर्थ करता था, न दान करता था, न संगति बढ़िया करता था। बोला जीविका कैसे चलाता था? बोला लंपट से। बोला लंपट कैसे? बोला जितने ब्राह्मण लायक व्यापार ना हो वैसे व्यापार वो करता था, जिससे वो जीविका चलाता था। धनेश्वर नाम का ब्राह्मण तेल का व्यापार, चमड़े का व्यापार, इस प्रकार से व्यापार करता था। बोला समय बीता और एक बार क्या हुआ कि माहिष्मती नाम का नगर, महिष्मती नाम का जो नगर है, और बोला वो नगर कहाँ है? बोला नर्मदा के तट पर। वहां वो माहिष्मती नगर में गया। महीना कौन सा था? बोला कार्तिक का महीना। क्यों गया? क्योंकि वहां मेला लगा हुआ था। जहां महाराज, अब देखो आजकल छठ पूजा होने वाली है ना, जहां छठ वाला होता है ना, जहां छठ वाले करते हैं, वहां देखना कितनी भीड़ लगती है। वहां 43 में चले जाओ, लेक में चले जाओ, और दो लोगों की दुकानें देखो, कितनी दुकानें लगती वहां। क्योंकि जहां तीर्थ है, जहां व्रत है, जहां पुण्य है, वहां पर लोग व्यापार से भी जो है व्यापार भी करते हैं। और जहां पर तीर्थ व्रत की जगह जहां व्यापार भी, दोनों एक साथ हो जाए, क्या? तीर्थ भी हो, व्रत भी हो और व्यापार भी हो, उसको मेला कहते हैं। और जहां तीर्थ व्रत न हो, जहां तीर्थ व्रत न हो, वहां केवल व्यापार हो, उसको मार्केट कहते हैं, बाजार। क्या कहते हैं उसको? उसको बाजार कहते हैं। और मेला जहां पर विशेष कुछ आयोजन हो और उस आयोजन के साथ साथ जो है दुकानें सजी हो, उसको कहते हैं मेला। तो आज जो है कार्तिक के महीने का व्रत चल रहा है। कहाँ? धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की कथा चल रही है। बोला कार्तिक के महीने का व्रत चल रहा है, और नर्मदा के तट पर, नर्मदा के किनारे वाली बात है, महिष्मती नाम का नगर है। और ये जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपना सामान लेकर के, व्यापार का सामान लेकर के पहुंच गया वहां।
जहां वो मेला चल रहा था, बोले बाल कृष्ण भगवान की। वहां व्यापार करने लगा। व्यापार करते हुए, कल की कथा में आपने सुना होगा ना कि व्यापार करते करते वहां वो रात्रि को, दिन को, जहां जहां दुकानें लगी हुई है उन दुकानों को देख, दुकानों के साथ साथ जो हरि कीर्तन कर रहे हैं, जो हरि का गुणगान कर रहे हैं, जो भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं, जो भगवान के सामने गीत गा रहे हैं, उन सब के दर्शन करता है। अच्छा, पहले तो व्यापार के साथ साथ अब उसकी इच्छा हो गई, उनको देख करके उसको आनंद आने लग गया, धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को। ऐसा देखते देखते समय बीता। जिस दिन जो है चतुर्दशी वाले दिन का जो है वर्णन बताया, बोला उसी दिन उस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को जो है सांप ने काट दिया। सांप ने काटा क्योंकि वहां तो सारे भक्त थे। कौन थे? सारे भक्त थे। व्रत जहां हो रहा हो वहां तो भक्ति होंगे भाई, व्रती होंगे जो व्रत कर रहे हैं। जो तीर्थ में जाओगे, केदारनाथ अगर कोई आप जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, द्वारिका जाओगे, मथुरा जाओगे, काशी जाओगे, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो सारे भक्त हैं ना ठाकुर जी के, सारे भाव वाले तो गए होंगे वहां। तो अब नर्मदा के तट पर महिष्मती नगर में जो वहां इतनी दूर जो है व्रत करने के लिए गया, तो वो तो सारे भक्त होंगे। अब जब धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को सांप ने काटा, सब ने उसको घेर दिया और कोई उसको हरि का गुणगान सुना रहा है, अरे भगवान का नाम सुनाओ उससे स्वस्थ हो जाएगा। कोई मंत्र पढ़ रहा है, इस मंत्र से हो सके ठीक हो जाए। अब सबसे गजब की बात, किसी ने जो है तुलसी वाला जल ले लिया हाथ में और बोला ये जल इसके गले में डाल दो, बचेगा तो भी तर जाएगा और मरेगा तो भी तर जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब वो धनेश्वर नाम के ब्राह्मण का जो है वहां महाराज शरीर छूट गया। आत्मा से, ये शरीर से जो है आत्मा, शरीर से प्राण। अब जब वहां पर ऐसा हुआ तो संतों ने, महंतों ने, जो जितने भक्त लोग थे, उन्होंने बोला ये पवित्र जगह, इसकी मृत्यु हुई है और उसको उसी गंगा के जल से, नर्मदा के जल से स्नान करवा करके, और बोला वहीं उसका, बोले बाल कृष्ण भगवान की। और उधर क्या हुआ, जब उसके शरीर से प्राण निकले तो यमदूत आए, यम किंकरम, यम के दूत आए महाराज, उसके जो है पकड़ लिया, छोटा वाला जो अंदर से निकलता है ना शरीर से। अच्छा, गजब की बात, आपको बात बताऊं कि शरीर कभी सुख दुख नहीं पाता है ना। शरीर जो है, शरीर तो घटता भी है, बढ़ता भी है, और शरीर तो अन्न से चल रहा है। आत्मा, आत्मा तो अजर है, आत्मा तो अमर है। आत्मा का न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई बहा सकता है। आत्मा तो अजर और अमर है। अब दो चीज है, शरीर महाराज, शरीर से जो है वो तो केवल बहाना बना हुआ है। बोला शरीर, आत्मा और मन। अब तीसरी गति किसकी है? मेन गति है मन की, मेन स्थिति है मन की। वो कहते हैं कहावत है, माया मरे न मन मरा, मर मर गया शरीर, है ना। केवल मन की स्थिति है। अच्छा, कोई ऐसा बोल दे, कोई दूर से बोल दे कि हे पंडित जी आपके पीछे जो है शेर है, तो महाराज मेरा शरीर नहीं होगा, मेरी आत्मा में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मन को एक ऐसा धक्का लग जाएगा, बीपी जो है तुरंत 110 पे गया 60-70 रह जाएगा, हो सकता है वहीं बिगड़ जाए। क्योंकि मन डरता है। डरता कौन है? मन। जीतता कौन है? मन। हारता कौन है? मन। मन की ही सारी गति है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब कथा पता नहीं कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, जितना सुनते हैं बस याद आ जाता है वही सुना करो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। हाँ, धनेश्वर ब्राह्मण की स्थिति में जब उसका शरीर से जो है उसके जब प्राण निकले, यम के किंकर आए महाराज। यम के किंकरों ने बांध के ले गए यमराज के पास। बोला महाराज ये पापाचारी है, महाराज ये दुराचारी है, महाराज इसने तो पाप कर्म ही किया है। बोला कितना कर्म किया? बोला ऐसा मत पूछो कितना किया, ऐसा पूछो कि कितना नहीं किया। ये मत पूछो कि कितना पाप किया, ऐसा पूछो महाराज कि कितना पाप नहीं किया। बोले कितना नहीं किया? बोला वो गिनती नहीं, वो सारा कर दिया, खाता पूरा भरा हुआ इसका। बोला अच्छा ऐसी स्थिति है, तो यमराज ने आज्ञा दिया उठाओ इसको। बोला कहाँ ले जाएं? बोला कुंभी पाक नाम का एक नरक है, वहाँ पटक दो और उसमें जो है नीचे आग जलाओ चूल्हे में,
और उसमें इसको जो है उसके इस जीव को पकाओ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और जब कुंभिपाक नरक में ले गए महाराज, जैसे ही उसको पटका उस कुंभिपाक नाम के नरक में, वो जो तेल उबल रहा था, वो जो आग जल रही थी, वो सारा शांत हो गया। वो जो तेल उबल रहा था, वो जो आग जल रही थी, वो सारा शांत हो गया। यम के दूत थर 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 कांपने लग गए। ये क्या हो गया? पहली बार नरक में ऐसा हुआ, कोई जीव आया, कोई पापी आया हुआ है, और वो पापी होते हुए भी नरक की अग्नि शांत हो गई। क्यों हुई? दौड़ते हुए भागते हुए सीधा यमराज के पास पहुंच गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। यहीं तक कल कथा चली थी ना, है ना। तो अब जो है जब वो यमराज के पास गए तो यमराज के पास दौड़ते हुए सारा समाचार सुनाया। बोला महाराज, वो जो पापी हम आप लाए थे, आपने जो जिसको आदेश दिया था, उसको हमने कुंभिपाक नाम के नरक में डाला। बोला फिर क्या हुआ? बोला जैसे ही उस नरक में डाला, कुंभिपाक की अग्नि शांत हो गई, कुंभिपाक की जो है ज्वाला शांत हो गई। यमराज ने बोला ऐसा कैसे हो गया? इतने में ही क्या हुआ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। कौन आ गया होगा? हाँ, नारद जी आ गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इतने में यमराज भी जो है पूछ ही रहे थे कि नारद जी पहुंच गए। और जब नारद जी ने पहुंचा, बोला क्या हुआ यमराज? बोला महाराज ऐसी विचित्र घटना हुई। तो तब कहते हैं, बोला या पुण्य कर्मणा कुर्या दर्शना स्पर्श भाषणम तद सदांश मापनोते पुण्यस्या नियतम नरा। बोला हे यमराज, इसको तो नरक आप दे ही नहीं सकते। हे यमराज, ये जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण है, इसकी जो आत्मा है, इसका जो ये प्रेत शरीर है, इसको आप नरक की यातना तो दे ही नहीं सकते। बोला क्यों नहीं दे सकते महाराज? ये तो पापी है, ये तो दुराचारी है, ये तो अत्याचारी है, इसने कभी पुण्य तो कर्म किया ही नहीं, इसने कभी दान किया ही नहीं, इसने कभी धर्म किया ही नहीं, इसने कभी तीर्थ किया ही नहीं, इसने संत सेवा नहीं की, इसने विप्र सेवा नहीं की, तो इसको क्या करूं? इसकी पूजा करूं? इसको तो नरक की यातना देनी पड़ेगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो नारद कहते हैं हे यमराज सुन, इसने ना चाहते हुए भी बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया। यानी ना चाहते हुए भी इसको इतना पुण्य मिल गया कि तुम जितने नरक में इसको पटकोगे, उस नरक की अग्नि शांत हो जाएगी। तुम अगर जो है इसको कुंभिपाक नरक में जब डालोगे, वहां की अग्नि शांत हो जाएगी। तुम साल वाली वृक्ष के नीचे लटकाओगे, उस पे फूल लग जाएंगे। बल्कि साल वाली वृक्ष कैसा है? बोला पत्ते उसके तलवार जैसे हैं। जैसी प्रेत आत्मा वहां जाता है, उस तलवार वो पत्ते लटकते हैं और उसके शरीर के ऊपर गिरते हैं और उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन हे यमराज, तुम इसको अगर साल वाली वृक्ष के नीचे ले जाओगे, उस पे फूल और पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। वो अपनी पीड़ा देने वाला गुण भूल जाएगा। तुम इसको जो है बैतरणी में ले जाओगे, बोला हे यमराज, वो भी जो है शुद्ध और बुद्ध हो जाएगी। बोला फिर क्या करें? बोला इसको तो सुनो। तो बोला ये तो पुण्य, क्योंकि इसने जो है असंख्य, बोला इस ऐसा हुआ। क्या कह रहे हैं नारद जी? कह रहे हैं कि हे यमराज सुन, ऐसा हुआ कि इसने असंख्य हरि कीर्तन व्रत करने वाले जो असंख्य लोग थे, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे व्रत करने वाले लोगों को इसने डेली देखा। बोला कितने दिन देखा? बोला 1 महीने। बोला और सुन, जो भगवान के सामने नाच रहे थे, क्या कर रहे थे? जो भगवान के सामने नृत्य कर रहे थे, ये बड़े आनंद होकर के वो नृत्य वालों को देखता था। बोला कितना समय? बोला 1 महीने। बोला और सुन यमराज, जो भगवान के सामने गीत गाते थे ना, ये बड़े खुश होकर के, भाव हो न हो, लेकिन उन गीतों पे जो है इसका मन झूमता था, उन गीतों के ऊपर ये प्रसन्न होता था। और कितना समय ऐसा चला? बोला 1 महीने। जितने भगवान के सामने जिन्होंने गीत गाए, भगवान के सामने जिन्होंने जो है नृत्य करा, भगवान के सामने जिन्होंने जप करा, भगवान के सामने जिन्होंने ध्यान करा, ये सारे भक्तों को इसने 1 महीने उनके दर्शन किए। और बहुत सारे लोगों का तो स्पर्श भी किया। जो जा रहे हैं ना एक साथ, तो स्पर्श होता ही है। मेले में पुण्यात्मा लोग हैं, उनसे
तो स्पर्श होता है कि किसी को हाथ लगेगा, किसी को कंधा लगेगा। बोला 1 महीने तक ऐसे पुण्य आत्मा लोगों के साथ इसका संबंध बना रहा। बोले बालकृष्ण भगवान की। और हे यमराज सुन, नारद जी कह रहे हे यमराज जी सुनो, हुआ क्या कि जितने भी वो असंख्य लोग थे ना, उनके पुण्य का 6वां अंश, एक आदमी का पुण्य का 6वां अंश इसको मिला। और जब वो असंख्य लोग थे, उनका सभी का 6वां अंश कितना होगा, कितना पुण्य आ गया होगा? बोला महाराज असंख्य पुण्य आ गया होगा। बोला पाप कितने करे होंगे? बोला असंख्य तो नहीं, उसमें थोड़ा संख्या कम रह गई होगी, लेकिन पुण्य कितने हो गए? बोला असंख्य पुण्य हो गए। बोला फिर नरक की यातना भोगेगा ये? बोला नहीं भोग सकता। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो क्या करें? तो तब नारद जी ने कहा क्योंकि इसने पाप तो किया है, पाप तो इसने किया है। वो श्रीमद् भागवत में आया ना, उसमें आया, महाभारत में आया, यदा वो था किसका, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी वाला, युधिष्ठिर वाला, तो वही पाप गिना गया था। तो यहाँ पर जो है नारद जी भी कह रहे हैं क्योंकि इसने, ये धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने पाप तो किया, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन अब इसके पाप कितने में समाप्त हो जाएंगे? बोला एक बार इसको सारे नरक के दर्शन करवा दो, सारे नरक दिखा दो, और वो देखने मात्र से इसके पाप का हिसाब बरोबर हो जाएगा। क्योंकि पुण्य ज़्यादा हो चुके हैं, पुण्य का घड़ा पूर्ण भर चुका है, तो इसको एक बार जा करके तुम नरक के दर्शन करवा लो। और बोले उसके बाद क्या करें? बोला फिर यक्षों में जो है इसका जन्म होगा। बोले बालकृष्ण भगवान की। इस तरह कह करके नारद जी चले गए, और यमराज उनकी बातों को सुन करके और पुण्य को जान गए, और उन्होंने दूतों के द्वारा ब्राह्मण को बुलाया, उस धनेश्वर को बुलाया, और सारे नरकों के उसको जो है दूत को बोला ऐसा करो कि ये जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण है ना, इसको सारे नरकों के दर्शन करवाओ। और तब जाकर के जो है उसको, धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को सारे नरकों के दर्शन करवाने के लिए दूत ले गया। और वो दूत बोल रहा है, कौन? वो दूत बोल रहा है हे धनेश्वर, तुम जो है भयंकर नरकों को तुम अब देखो। पहला भयंकर नरक है तप्त नाम का नरक, 7 नरकों को विशेष दिखाया। ये जो अध्याय है इसमें जो है 7 नरकों का वर्णन आया हुआ। वैसे तो 21 प्रमुख नरक हैं, लेकिन इसमें भी केवल 7 नरकों के दर्शन के बारे में बताया। पहला बताया, बोला तप्त नाम का जो नरक है ये जो है बालुका वाला है। और धनेश्वर को बता रहा है, हे धनेश्वर ब्राह्मण देख, अगर तू वो कार्तिक के महीने में कथा ना सुनता ना, कार्तिक के महीने में भगवान का कीर्तन ना करता, कार्तिक के महीने में संतों के दर्शन ना करता, कार्तिक के महीने में व्रत वालों की संगति ना करता, तो आज तूने ये तप्त नाम के बालू के ऊपर तुझे जो है जलाया जाना था। बोला कैसे नरक है? बोला तपती हुई जलती हुई बालू है। और तपती हुई जलती हुई बालू कैसी होती है? आपने मूंगफली भूनते हुए कभी देखा बालू में? तो बोला ऐसी तपती हुई, ये भाव है केवल समझाने का, गर्म इतनी गर्म जो है बालू। बोला ऐसी तपती हुई बालू में तूने यहाँ नरक भोगना था, लेकिन तेरा पुण्य बहुत बढ़िया रहा, तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा बहुत बढ़िया रही, तो पापाचार होकर के भी ठाकुर जी ने तेरे को ऐसी सद्बुद्धि दी कि तू नर्मदा के तट पर गया, तूने वहाँ पर जो है भक्तों के दर्शन किए, इसलिए आज तू इस नरक से बच गया। और उसके बाद कह रहे हैं इस नरक में कौन कौन पड़ता है? बोला जो गुरु अग्नि ब्राह्मण देवता के जो है इनका जो है अपमान करता है, जो गुरु का अपमान करता है, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, जो माता पिता का अपमान करता है, जो देवताओं का अपमान करता है। इस प्रकार से जो है इन नरक के 6 भेद हैं। और इसी तरह दूसरा नरक का वर्णन आया। बोला एक दूसरा नरक है जिसका नाम है अंधत नाम का, अंधत मिश्र। हे धनेश्वर, अगर तू देख, अगर तेरे खाते में पुण्य ना जुड़ता, अगर तू सत्संगति ना करता, भगवान का भजन ना सुनता, संतों के दर्शन ना करता, तो तूने अंधत मिश्र नाम के नरक में तूने जाना था। और बोला ये नरक कैसा है? बोला कृमि होते ना, कीड़े। आपने कभी जो है वो बारीक चींटियां कभी देखी होगी जाते हुए,
और उनके सामने जो है वो बड़ी चींटियां या बारीक चींटियां, और उनके सामने ऊपर से एक गुड़ की टुकड़ी डाल दो, छोटी सी टुकड़ी, जहां असंख्य चींटी हो। वो टुकड़ी कब समाप्त हो गई गुड़ी का पता ही नहीं चलेगा, इतनी स्पीड से आते हैं और उसको खा करके निकल जाते हैं। बोला इसी प्रकार से अंधत मिश्र नाम के नरक में जो है एक कृमि है, कृमि यानी कीड़े, जैसे ही जीव वहां पर आता है वैसे वो झपट करके उसको जो है छिन्न भिन्न करके ले जाते हैं। बोले बालकृष्ण भगवान की। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे कहावत है कि वो छिन्न भिन्न हो करके जाता है, तो फिर उसको जो है भोग कैसा करता है, क्योंकि भोग मतलब उसको तो भोगना है सारी। तो कहा गया है, पुराण कहता है कि जब तक जो है कर्म भोगेगा नहीं तब तक वो शरीर बनता रहेगा, कर्म को भोगेगा का वो शरीर टूटेगा, फिर जो है शरीर बनेगा। इस प्रकार से उसको अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना तो पड़ेगा। बोले बालकृष्ण भगवान की। उसके बाद जो है 3 भयंकर नरकों का वर्णन आया। बोला मर्म भेद। उसके बाद जो है कांकृच नाम का जो है नरक आया। उसके बाद जो है दूसरे इष्ट मित्रों का वियोग। और इन नरकों का जो है विशेष करके बोला नरक कौन जाएगा? बोला जो इष्टों का वियोग करेगा, मित्रों का वियोग करेगा, मित्र द्रोह करेगा, गुरु द्रोह करेगा, पत्नी द्रोह करेगा, है ना। इनसे कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, इनसे विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बोला अगर करोगे तो क्या? बोला फिर तो टिकट बनेगी, और ऐसी टिकट बनेगी महाराज, फिर पता चलेगा। इसलिए कभी विश्वासघात, गुरुद्रोह, पत्नी द्रोह, भगिनी द्रोह ये कभी नहीं करना चाहिए। 7 नरकों के बारे में जो है उसके बाद जो है सारा विवरण बताया। सालमली वृक्ष। बोला हे धनेश्वर नाम के ब्राह्मण, तू धन्य है, तेरे को सद्बुद्धि आ गई। अगर तेरे को सद्बुद्धि ना आती ना तो तुझे आज इन नरकों में भोगना पड़ता। सालमली वृक्ष के नीचे तुझे लटकाया जाता। तूने इतना बड़ा पाप किया था, तेरे साथ पता क्या होना? वो दूत बोले कि हे धनेश्वर, अगर इतने बढ़िया जो है तूने इतने पाप किए, तेरी सजा तो ये बनती थी कि तुझे जो है सालमली वृक्ष के नीचे लटकाते। फिर क्या होता? बोला ऊपर से उसके पत्ते गिरते, तेरे शरीर को काटते, और जहां तेरा शरीर कटता वहीं उबलता हुआ तेल डाल दिया जाता। जब तू बेहोश हो जाता और तू जब जल की याचना मांगता, उस समय तेरे गले में उबलता हुआ तेल डाल दिया जाता। लेकिन हे धनेश्वर, धन्य हो तू कि तूने सत्संगति कर ली। तेरे ऊपर धन्य हो ठाकुर जी, जिसने तेरे ऊपर कृपा कर दी। तूने कार्तिक महीने में जो है धर्मात्माओं का, पुण्यात्माओं का संगति, सत्संगति का जो है सेवन किया, इसलिए तू इस नरक से बच गया। इस प्रकार से जो है कुंभिपाक आदि नरकों में इस प्रकार से जो है महापाप को यम किंकरों द्वारा डुबाकर निकाल दिए जाते हैं। अनेकों हजारों वर्ष तक सताए जाते। कुंभिपाक नाम का नरक एक ऐसा है, वहां जो है क्या करते यम किंकर क्या करते हैं? बोला जब खोलता हुआ तेल है, अब उसको जो है जो पापी है उसको वहां डुबा देते, खूब उबालते हैं। जब वो बेहोश निर्चेष्ट हो जाता है तो उसको जो है डाल दिए जाते हैं। जब वो पुनः कभी होश में आएगा फिर उसको वहां पकाया जाता। हजारों वर्ष तक ऐसे उसको यातना भोगनी पड़ती है। बोले बालकृष्ण भगवान की। इस प्रकार से जो है बोला निकरण, जाति भ्रंश, अति पाप, महापाप, परकीर्ण, अपंग, मलिन आदि पापों को करने वाले 7 नरकों में कर्म सा जाते हैं। और पापों की भी जो है संख्या बताई। ये 7 प्रकार के पाप बताए। मलिन पाप बताया, अति पाप बताया, महापाप बताया। बोला इन पापों के द्वारा वो जो है नरक में जाता है। बोले बालकृष्ण भगवान के। धनेश्वर ब्राह्मण को जो है यमदूतों ने सारा नरक दिखा दिया। प्रेत ने उन नरकों को दिखा करके धनेश्वर को यक्ष लोक लाया गया, और धनेश्वर वहीं, उसके बाद वो प्रेत था धनेश्वर, वो सारा नरक दिखाया, उसको यक्ष लोक में ले आए, क्योंकि नारद जी ने बोला था ना कि इसको वैसे यक्षों में जाना चाहिए। तो अब उसको यक्ष लोक में ले आए, और वो प्रेत वो धनेश्वर यक्ष लोक में रहने लगा। कुबेर का और धन यक्ष नाम का जो कुबेर भगवान है, धीरे धीरे उन पुण्यों के प्रभाव से, जो कार्तिक के महीने उसने व्रत सुना था, जो जागरण देखा था, उसके प्रभाव से जो है स्वयं वो जो है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भगवान कुबेर का अनुचर यानी उनका जो है दूत बना, और उसका नाम जो है धनयक्ष नाम उसका रखा गया। बोले बालकृष्ण भगवान के।
महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या में उनका नाम तथा तीर्थ भी बनाया। और वो जो धनयक्ष नाम का कुबेर था, ये जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, तो एक बार विश्वामित्र ने इसी का पूज जो है मंदिर जो है कहाँ अयोध्या में भी बनवाया। इस प्रकार से जो है बोला कार्तिक महीना इस प्रकार महत्व है, मुक्ति देने वाला, मुक्त करने वाला। कार्तिक महीने का महत्व क्या है? बोला कार्तिक महीने का महत्व यह है कि ये कार्तिक महीने का महत्व जो है, पहला महत्व तो यह है कि हमारे मन, बुद्धि और चित्त को पवित्र बना देता है। दूसरा महत्व यह है कि हमारे मन, बुद्धि है ना और कर्म को जो है शुद्ध बना देता है। तीसरा महत्व यह है कि हमारे मन, बुद्धि और चित्त को परमात्मा के चरणों में लगा देता है। और चौथा यह है महाराज कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त और शरीर को मुक्त भी कर देता है। बोले बालकृष्ण भगवान। जब तक हम यहाँ रहेंगे हमारा मन परमात्मा के चरणों में रहेगा। जब तक हम यहाँ रहेंगे हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम रहेगा। और जब ये शरीर की अवस्था, जब श्वास की समाप्ति होगी तो तब हमारा मन और शरीर जो है आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। ये कार्तिक महीने का महत्व है। और कार्तिक महीने के जो व्रती हैं, व्रती वो समझ के जो व्रत करते हैं, कार्तिक महीने के जो व्रती हैं उनको देखने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो कार्तिक का व्रत करते हैं, कार्तिक महीने के व्रती को जो है उनसे वार्तालाप करना, उनसे देखना, उनके साथ सत्संग करना, इससे भी जो है बोला पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो यहां पर जो है इस अध्याय में, इस अध्याय का जो सार है, इस अध्याय का सार ये है कि पुण्य कर्म करो, हमेशा जो है पवित्र कर्म करो, परमात्मा के चरणों में मन को लगा दो। परमात्मा अगर किसी के रूप से प्रेम करना है तो परमात्मा के रूप से प्रेम करो। अगर कहीं मन को ठिकाना है तो परमात्मा के चरणों में ठिका दो। अगर तन की शांति चाहिए होगी तो मन को परमात्मा के चरणों में लगा दो। अगर तन को आप स्वतंत्र चाहते हो, अगर आप इस जो है तन की जो है, तन को जो है आप इस तन में जो है सुंदरता चाहते हो, इस तन में जो है आप जो है टेंशन नहीं चाहते हो, तनाव नहीं चाहते हो, तो बोला इस अध्याय का सार है कि अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा दो। टेंशन 10 सूर्य दिमाग में मत चमकाओ। टेंशन मतलब 10 सूर्य की गर्मी अपने दिमाग में मत रखो। बोला क्या करो? एक ही सूर्य, और सूर्य तो कौन? ये सूर्य तो महाराज प्रकाश दे रहा है, ये अपनी ताकत तोड़ना सूर्य की सूर्य प्रकाश दे रहा हो। वो सूर्य जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ऐसे सूर्य के चरणों में अपने मन को लगा दो। फिर महाराज तन के तनाव, मन की व्यथा, शारीरिक सब संबंधों की जो है सुखदता, मन की प्रसन्नता सब आ जाएगी। केवल एक ही साधन है कि ये जो अंदर बैठा हुआ छोटी बुद्धि है, अंदर बैठी जो नाचती रहती है, उस बुद्धि को पकड़ करके परमात्मा के चरणों में डाल दो। बोले बालकृष्ण भगवान की। अब जो है यहाँ पर इस अध्याय में अब जो है इत्युक्त्वा वासुदेवोशो सत्यभामा मति प्रियम संध्या साय संध्यादिकम कृतो जगामम जननी गृहम। अब जो है अगले अध्याय में क्या हुआ? सूत जी कहते हैं, अब ये कथा कहाँ चले गई? सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों में, शौनकादि 88,000 ऋषि और सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कैसे? जो अभी 16 वर्ष के लगते। शौनकादि ऋषि कैसे? जो महाराज कई वर्षों, हजारों वर्ष के भी हैं, उसमें बूढ़े बूढ़े, लेकिन सारे क्योंकि ज्ञान के आगे जो है, ज्ञान की जो है मान होता, सम्मान होता है ज्ञान का। अब जो है सूत जी महाराज के सामने शौनकादि ऋषि जो है हाथ जोड़े खड़े हैं और सूत जी महाराज कह रहे हैं, इस तरह से अत्यंत प्रिया सत्यभामा को कह करके वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, ये जो जब कथा चल रही थी तो जितनी देर कथा चली भगवान कृष्ण भी भूल गए। अच्छा, कथा नाम तो ऐसा है, भगवान भी अपने नाम में उलझ जाते हैं। जब तक कथा चली भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद जो है सत्यभामा को जो है वासुदेव संध्या आदि करने के लिए, और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बोला, हे सत्यभामा, अगर तू तृप्त हो गई हो तो मैं अपने संध्या आदि कर्म करूं।
तो सत्यभामा ने हाथ जोड़े और भगवान श्री कृष्ण जो है अपने माता के घर में और अपने घर में जो है संध्या आदि कर्म के लिए चल पड़े। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से जो है कार्तिक का प्रभाव बतलाया। या सदा भगवान विष्णु को प्रिया, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सूत जी कह रहे हैं कि ये शौनकादि ऋषि कार्तिक महीने का जो व्रत है ये भोग यानी संसार में जो भी हमारे को चाहिए, संसार में जो भी सुख हमें चाहिए भोग हुआ। भोग साथ साथ क्या कह रहे हैं, बोला भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और साथ में कह रहे हैं कि एवं प्रभावा प्रोक्तोयम कार्तिका पाप नाशनम विष्णु प्रिय करो नित्यम भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। और इस प्रकार से जो भगवान विष्णु का व्रत करता है, कार्तिक का व्रत करता है, भगवान विष्णु की सेवा करता है, माँ भगवती तुलसी की सेवा करता है, तीर्थों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, ये जो सभी जो भगवान विष्णु को प्रिय लगता है। और भगवान विष्णु की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके पाप कट जाते हैं, उसके संताप कट जाते हैं, उसका मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है। और साथ में क्या कहा, हरि का जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी की सेवा। क्या कहा, हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रत नेतान कार्तिके। कार्तिक महीने के 5 नियम है। कार्तिक का जो व्रत करते हैं उसके 5 नियम है। कौन कौन से नियम 5 है? बोला प्रातः काल का स्नान पहला नियम है। अब हम बोल रहे हैं कि हमारा कार्तिक महीने का व्रत है और 10 बजे नहा रहे हैं, तो वो व्रत का कोई फायदा नहीं। कार्तिक के महीने का व्रत का फायदा तो तब है कि जब जो है तारों जो है सुबह सुबह तारों की छाव में आप जो है स्नान कर लो। तो पहला जो है कार्तिक व्रत का नियम है क्या, प्रातः काल का स्नान। दूसरा बोला तुलसी की सेवा, दूसरी जो है नियम है तुलसी, माँ भगवती तुलसी की सेवा। तुलसी की ऐसी सेवा की जाए, तुलसी को जो है, तुलसी वैसे भी तुलसी को तो इस प्रकार से भाव दें, इस प्रकार से सेवा करें कि जो है माँ भगवती तुलसी प्रसन्न हो जाए। पहला स्नान, दूसरा कर्म है तुलसी की सेवा, और तीसरा व्रत। क्या, व्रत करना यानी उपवास भी करना। व्रत उसको अगर बिना व्रत के तो सेवा भी नहीं, सेवा तो कर सकते हो, लेकिन नियम 5 है। पहला प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी की सेवा, तीसरा व्रत, और चौथा उद्यापन। जो व्रत आप करो उसका उद्यापन भी करो। जो व्रत हम करते हैं उसका उद्यापन होना जरूरी है। अब उद्यापन का सीधा भाव पता क्या होता है? उद्यापन का भाव क्या है पता? उद्यापन का भाव ये होता है कि प्रभु मेरे मन में आया था कि मैं 1 महीने व्रत करूं, और परमात्मा हे प्रभु आपने ऐसी कृपा करी कि मैं 1 महीने निर्विघ्न व्रत कर सकी। हे प्रभु आपने ऐसी कृपा करी कि मैं 1 महीने निर्विघ्न इस व्रत को पूर्ण किया, और आज मेरा महीने का आखिरी व्रत है। यानी इस महीने जो मैंने संकल्प किया था आपकी कृपा से पूरा हो रहा है। इसलिए आपके चरणार बिंद में जो है मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी आरती करती हूँ। जो कुछ आपने मुझे दिया था उसी वस्तु में मैं कुछ आपको अर्पण करती हूँ, और ऐसी कृपा करना कि आगे भी मैं कोई संकल्प करूं तो उस संकल्प को मैं पूरा कर सकूं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ये क्या होगा? उद्यापन है ना। अब दूसरा नियम उद्यापन का सुनो। एक भाव तो ये है, दूसरा भाव ये है कि हे प्रभु मैं व्रत करूंगी, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। अब व्रत करा आपने 1 साल, और 1 साल में 8वें महीने आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। और 8वें महीने में क्योंकि आपने तो निर्विघ्न करा था ना, बिना संकल्प के किया था कि मैं कितना करूंगी, सोचा नहीं, सिर्फ ये बोला था कि मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो मैं पूर्ण तक जो इस व्रत को करूंगी। 8वें महीने आपके जो है मनोकामना पूर्ण हो गई। अब क्योंकि परमात्मा ने वो व्रत करवाया, परमात्मा ने मनोकामना पूर्ण करी, तो उसके बाद परमात्मा के चरणों में जाना, फल फूल मिष्टान जो भी है परमात्मा को अर्पण करना। हे प्रभु आपने कृपा करी, व्रत करने की शक्ति दी, निर्विघ्न मेरे व्रत पूर्ण हुए, और उससे भी बड़ी आपने कृपा करी कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। ऐसी कृपा बनाए रखना,
ऐसी कृपा करना जब मैं आपके चरणों में आऊं, इस भाव से जो है लास्ट में वो करना चाहिए, उसको कहते हैं उद्यापन। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो उद्यापन पहला बताया था सुबह का स्नान, दूसरा बताया था क्या तुलसी की सेवा, तीसरा बताया था व्रत, चौथा बताया उद्यापन, और पांचवा बताया क्या बताया कि बोला दीपदानम, पांचवा दीपदान। ये 5 नियम हैं कार्तिक के महीने के। 5 नियम में से एक नियम भी आप छोड़ दो तो बोला उस नियम का जो उसका प्रभाव, उसका परिणाम उतना नहीं प्राप्त होगा। पुण्य तो मिलेगा क्या 100% नहीं, ऐसे बोलते हैं ना 100% नहीं। तो इसलिए 5 नियमों के साथ जो है कार्तिक महीने का व्रत करना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो है भगवान यहां पे सूत जी महाराज कह रहे कि मनुष्य को भोग और मोक्ष को जो है फल प्राप्त करता है। हे सूत जी, भगवान विष्णु को प्रिय अत्यंत फल देने वाला पवित्र तथा पाप विनाशक कार्तिक विधि को अच्छी तरह से कहा, और दुखों को दूर करने वाला क्या है कि अवश्यमेव कर्तव्यम प्राप्य दुख निवारणम। बोला दुखों को दूर करने वाले इस व्रत को मोक्ष पूर्ण रूप से भोग चाहने वाले मनुष्य अवश्य करना चाहिए। जिसको जो है भोग चाहिए, जिसको मनोकामना पूर्ति चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, उसको ये कार्तिक का व्रत अवश्य करना चाहिए। और साथ में कह रहे हैं यदि कोई कार्तिक व्रत करने वाला भयंकर वन में पड़ जाए। अब यहाँ पे वो सौनकादि जो 88,000 ऋषि थे ना, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने बोला महाराज आपने बताया कि ये 5 नियम हैं कार्तिक के। क्या क्या नियम है? एक तो जो है स्नान है, तुलसी की सेवा है ना, व्रत है, आपने जो है उद्यापन है, और उसके बाद आपने बोला दीपदान है। कौन पूछ रहे हैं? सौनकादि 88,000 ऋषि। बोला महाराज आपने ये कहा, तो अब आप ये बताओ मेरे को प्रभु, अगर कोई जंगल में है तो, यानी वन में है तो वो व्रत कैसे करे भाई? व्रत के तो नियम है, मंदिर जाना, कहां से जाए? वो तो जंगल में फंसा हुआ है। दूसरा बोला महाराज ये बताओ आप कि अगर कोई जो है जिसका शरीर स्वस्थ ना हो तो, जरूरी तो नहीं स्वस्थ है, और भक्ति भाव तो उसमें उसके मन में भी है ना, लेकिन वो उसका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो क्या करे? इस प्रकार से बोला हे प्रभु, व्याधि से पीड़ित हो जाए तो उसको कार्तिक व्रत कैसे करना चाहिए, उसको कैसे ये व्रत करना चाहिए? पहले बताया कोई एकांत निर्जन में हो जाए, जंगल में हो जाए, या व्याधि से यानी रोग से ग्रसित हो जाए, उसको व्रत कैसे करना चाहिए? तब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों सुनो। बोला विष्णु शिवस्य चाकुर्या डालये हरि जागरण, शिव विष्णु गृह भावे सर्वदेवालय सपे। बोला हे सौनकादि ऋषियों, भगवान विष्णु और शिव जी के मंदिर में क्या करना चाहिए उद्यापन के दिन या व्रत के दिन? बोला भगवान विष्णु के मंदिर में, अगर भगवान विष्णु का ठाकुर जी का मंदिर हो जाए बढ़िया, बोला ना हो, बोला शंकर जी का मंदिर हो वो बढ़िया, शिवालय हो बहुत बढ़िया, और बोला अगर ये दोनों ना हो तो, कई बार ऐसा होता है ना कि शिवालय भी नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर भी नहीं, वहां तो भगवती का ही मंदिर है, वहां तो केवल दुर्गा मंदिर है, तो फिर क्या करे? तो तब बोला सर्व देवालय शपे। बोला कोई भी देवालय हो, यानी कोई भी मंदिर हो, लेकिन मंदिर हो, बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो है वहां किसी देवालय में जो है जागरण करना चाहिए, यानी जागरण, भगवान का जागरण तो आपको पता ही है, इसका क्या समझाना, ये तो सबसे सरल शब्द है। तो बोला जागरण करना चाहिए। जो भयंकर वन में और उसके अंदर पड़ जाए, और बोला कोई अगर जंगल में है, कोई अगर वन में पड़ जाए, वहाँ मंदिर नहीं है, वहाँ पर देवालय नहीं है, वहाँ पे शिवालय नहीं है, फिर क्या करे? बोला वहाँ उस जंगल में कहीं पे भी पीपल का वृक्ष हो जाए, उस जंगल में कहीं भी बड़ का वृक्ष हो जाए, उस जंगल में कहीं भी तुलसी का वन हो जाए, बोले बाल कृष्ण भगवान की। महाराज इनको ये जो पीपल के वृक्ष है ना, ये बहुत भयंकर मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर हैं। आज के प्राचीन काल में
आज से 100 साल पहले गिने चुने मंदिर होते थे। क्या? गिने चुने मंदिर होते थे। गांव के बाहर पीपल होते थे, पीपल पे ही कुल देवता को मत्था टेकते थे, पीपल पे ही भगवान विष्णु का पूजन करते थे, पीपल पे ही शंकर जी का पूजन करते थे। ये पीपल में आया है वर्णन। पीपल में और बट में स्वयं भगवान स्वयं विष्णु जो है निवास करते हैं। तो इस प्रकार से जो है सूत जी महाराज कह रहे हैं, अगर कोई जंगल में हो जाए ना तो क्या करें, उस जंगल में कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ होगा, उस जंगल में कहीं ना कहीं बड़ का पेड़ होगा, उस जंगल में कहीं ना कहीं जो है तुलसी का वन होगा। वहां पर जा करके शुद्ध होकर के पवित्र होकर के उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जागरण करें। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और विष्णु के नामों को प्रधानता ऐसे गीतों को भगवान विष्णु के सन्निकट बोला, भगवान विष्णु के नामों का गुणगान करे, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और जागरण क्या है, ऐसे ही नहीं कि रात भर जागे हुए ना, भगवान विष्णु के उस तुलसी के वन के बीच में, उस पर पीपल के वृक्ष के नीचे, उस बड़ के वृक्ष के नीचे बोला क्या करे, भगवान विष्णु के नामों का क्या करे, भगवान विष्णु के नामों का गुणगान करे। और बोला ऐसा करने से क्या होगा, बोला जो ऐसा करता है, क्या, भगवान विष्णु के नामों का जो जाप करता है तुलसी के वन में, पीपल के पेड़ के नीचे, बट के पेड़ के नीचे, भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान शंकर जी के मंदिर में, यह मंदिर में, बोला 1000 गोदान का फल उसको प्राप्त होता है कार्तिक के महीने में अगर ऐसा करे तो। बोले बाल कृष्ण भगवान, एक गोदान का नहीं 1000 गोदान का फल प्राप्त होगा। और महाराज साथ में क्या कह रहे, भगवान कहते हैं यहाँ पे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु के सामने, भगवान के विष्णु के सामने ढोलक बजा करके, हारमोनियम बजा करके, मृदंग बजा करके बोला कोई नृत्य करता है, भगवान को रिझाता है, भगवान का भजन करता है, बोला उसको बाज पे या यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो है द्रव्य, और जो द्रव्य देने वाला है, जो भगवान का द्रव्य से पूजन करता है, विपत्तिग्रस्त मनुष्य यदि स्नान करने को न जा पाए तो व्याधिग्रस्त मनुष्य को, और बोला क्या हो, बोला तत्संतुष्ट सुसंतुष्टा सर्वदास्या च संध्या आसक्तो दीपदाने तो पर दीपा प्रबोधये। अच्छा यहाँ पे नियम बताया, क्या नियम बताया, क्योंकि सौनकाद ऋषियों ने बोला ना कि जो व्याधि से ग्रसित हो, यानी जिसका शरीर स्वस्थ ना हो, जो शरीर से जो है तंदुरुस्त ना हो, और वो उसके मन में श्रद्धा तो है, मैंने करना था कार्तिक के महीने में स्नान, लेकिन कार्तिक के महीने तो पानी ठंडा हो जाता महाराज, और सर्वाइकल वाला हो, माँ सर्वाइकल वाला ठंडे पानी से कैसा करेगा, तो उसको गर्म पानी से करना चाहिए स्नान। क्योंकि शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, शरीर जैसे बोलता है वैसे धर्म की साधना करो। अगर नहीं करोगे, जबरदस्त करोगे तो तुम अनाड़ी हो, तुम हट्टी बाबा हो। हट्टी बाबा होते ना, एक हाथ खड़ा करके मैं तपस्या करूंगा, 6 महीने तक एक हाथ खड़ा ही कर देता है। बोले बाल कृष्ण भगवान के। हम क्या है, हम तो भक्त हैं, हम तो प्रभु के प्रेमी हैं। अब प्रेमी कैसा होता है, प्रभु आज मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकती, आज तो मैं गर्म पानी से नहाऊंगी। ठाकुर जी तुझे भी गर्म पानी से नहलाऊंगी, खुद भी गर्म पानी से नहाऊंगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ऐसा भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति। हाथ लगाए पानी में, ठाकुर तो ठंड के मारे हो जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा, तो ठाकुर जी मत ना, गर्म पानी से ना, आज मैं भी गर्म पानी से नहाऊंगी, तो भी गर्म पानी से स्नान कर। ऐसे भाव से प्रेम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो विपत्ति से ग्रसित हो, जो रोग से ग्रसित हो, जिसका जो है तन जो है स्वस्थ ना हो, और कार्तिक के महीने में मन में श्रद्धा आ जाए कि मैंने तो कार्तिक का स्नान करना था, तो क्या करें, बोला जो है भगवान विष्णु का जल ले हाथ में, और उन जल को मंत्रित करते हुए बोले केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, बालकृष्णाय नमः, जितने नाम आते हों और उन नामों का उच्चारण करें। साथ में गंगा का ध्यान करें, गंगाय नमः, यमुनाय नमः, सरस्वती नमः, कावेरी नमः, नर्मदाय नमः, और समझ ले कि ये सारे तीर्थ मेरे हाथ में आ गए। ओम गंगाय नमः करके सिर से डाले और गंगा स्नान करे, मार्जन करते, मार्जन मतलब बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोला उसको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना गंगा जी में जा करके स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है।
है ना। ये तो भाव होने चाहिए। भावम तिष्ठन तो देवता, देवता का है बोला हमारे भाव में है। हम जब देवता को जो आंख बंद करेंगे ना, भाव होते, अभी आंख बंद कर दो और आप ध्यान लगाओ कि मुझे तो दुर्गा माता के दर्शन करने हैं, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल श्रृंगार से अलंकृत माँ भगवती। थोड़ी देर आप ध्यान लगाओगे माँ भगवती, है ना, तो भाव में विराजमान है वो देवता। तो इस प्रकार से बोला उसको भी वो जो स्नान नहीं कर पा रहा था, ऐसे मार्जन से उसको स्नान का फल मिल जाएगा। और बोला क्या होता है, कार्तिक के महीने में दीपदान करना, दीपदान को करना कोई सरल बात है क्या? बोला दीपदान करना नहीं कर सकता है। दीपदान कोई किसी प्रकार से वो स्वस्थ नहीं है, शरीर से स्वस्थ नहीं है। कई बार जो है धन की स्थिति जो है, कई बार किसी के जो है भक्त की गड़बड़ रहती है और वो चाहता है कि मैंने दीपदान करना था। बोला क्या करे, जहाँ पे किसी ने दीपक जलाया हुआ है वहाँ बैठ जाए। बोला फिर क्या करे, बोला उस दीपक की रक्षा कर ले। क्या करे, उस दीपक की रक्षा करे। ऐसा ध्यान रखे कि जब तक इसमें घी है, जब तक इसमें तेल है, तब तक ये जलता रहे, कहीं हवा इसको बुझा न दे। और ऐसे उस दीपक की रक्षा करेगा। बोला लाखों दीपदान का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तुलसी तथा ब्राह्मणों की पूजा, और साथ में क्या करे, बोला तुलसी और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। और चूंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के सन्निकट रहते हैं, सभी के अभाव में व्रती को ब्राह्मण और गौओं की पूजा करनी चाहिए। सभी के अभाव में जो व्रती है उसको क्या करना चाहिए, ब्राह्मण का और गाय का पूजन करना चाहिए। और सर्व तीर्थमयी गवाह, सारी तीर्थों का अगर स्वरूप है तो गाय है, सारे तीर्थों का अगर स्वरूप है तो गौ माता है। सारे देवता, एक बार तो भय के मारे जो है सारे देवता बोला गणेश जी के वो जो है माँ भगवती गाय के शरीर में प्रविष्ट हो गए। गाय ने अपने शरीर में स्थान दिया। आपने कभी सुना होगा, पहाड़ों में आप जाओगे, हमारे पहाड़ों में या हिमाचल के कुछ एरिया में है, गोबर गणेश बनता है। गोबर गणेश यानी गोबर गणेश, गोबर जी गणेश को भी जो है गाय को गोबर से बनाते हैं, गोबर गणेश बनता है। तो जब देवता जो है गाय के शरीर में प्रविष्ट हुए तो गणेश जी लेट हो गए, चूहे में आए, धीरे धीरे सारा बिल्कुल बोला यहाँ तो फुल है, कहीं स्थान नहीं है। तो इतने में गौ माता ने जो है गाय गोबर जो है छोड़ा, तो गणेश जी ने जो है तुरंत प्रसन्न हो गए, बोले स्थान मिल गया। और गोबर वाले स्थान में गणेश जी विराजमान हो गए। बोले गणेश भगवान की। इसीलिए गाय के गोबर की महत्व है, गोबर गणेश बनता है बहुत सारे लोग जगह। तो क्या कहा यहाँ पर जो है सूत जी महाराज कह रहे हैं, व्रती को चाहिए कि गाय का पूजन करें, क्योंकि इस गाय में सारे तीर्थ हैं। दूसरा बोले ब्राह्मण का पूजन करें। बोला ब्राह्मण चलता फिरता हुआ भगवान है। अगर वो ब्राह्मण ज्ञानवान है, सद्बुद्धिवान है, सद्विचार वाला है, तो चलता फिरता भगवान आपके सामने ब्राह्मण है। इसलिए व्रती को चाहिए कि गाय को और ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। और व्रत की संपूर्ति के लिए, व्रत अगर अच्छे ढंग से पूर्ण हो, व्रत का जो है पूर्ण फल हमारे को मिले, ये नहीं कि तुलसी माता को देख देख करके आप सबको भूल जाओ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कई बार ऐसे रूप माधुर्य होता है, जैसे ठाकुर जी के सामने कई बार जो है राधा रानी, एक दिन मैं सच में बोल रहा हूं, मैं भ्रमित हो गया। मैं यहाँ पे खड़ा जो है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आकर के सामने एक ध्यान बोलता हूँ, ठाकुर जी के दर्शन यहीं से करता हूँ, जय जय श्री राधे, कई बार यहाँ से। लेकिन मेरी मति ऐसी फिर गई, उस दिन मैं चक्कर में पड़ गया कि आज जो है राधा रानी काली क्यों हो गई। ऐसा लगा कि ठाकुर जी राधा रानी बने हुए, और मैं यहाँ से स्पेशल देखने के लिए वहाँ गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो ये जो है भगवान का रूप माधुर्य कई बार इतना मोहित कर जाता है हमारे को कि हम सुध बुध खो जाते हैं, हमारी बुद्धि हर जाती है। मेरी बुद्धि उस दिन ऐसी हर गई, मुझे ऐसा लगा कि ठाकुर जी आज राधा रानी बने, और यहाँ से वहाँ जा करके देखने गया, और वहाँ गया तो मैंने कहा आज मैं ठाकुर जी नहीं बने हुए, मेरी बुद्धि बन गई थी ऐसी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बोलने का भाव ये है कि भगवान के रूप माधुर्य के दर्शन करो, भगवान के रूप माधुर्य के जो है आप दर्शन करके अपने मन को तृप्त करो। और उस रूप माधुर्य के जब आप प्रेम भाव से दर्शन करोगे, उसके प्रति आपका जब प्रेम जो है ओतप्रोत हो जाएगा, तो आपका मन, आपका बुद्धि, आपकी चित्त सदा के लिए उसके चरणों में अर्पित हो जाएगी।
और जब आपका मन, जब आपकी बुद्धि, जब आपका चित्त ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाएगी तो तब आप भक्त कहलाए जाओगे। और जब भक्त बन जाओगे तो आप सम बन जाओगे। जब आप सम बन जाओगे तो आपके जीवन में राग, द्वेष, मत्सरता कुछ नहीं रहेगी। सबसे प्रेम होगा, सबके प्रेम की प्राप्ति होगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। लेकिन इसका ध्यान ये भी रखना है कि आगे हम किसी और को न बोले। जैसे तुलसी का पूजन का महत्व बताया, लेकिन साथ में कहा कि अगर व्रत को पूर्ण चाहते हो तो कार्तिक के महीने में बड़ और पीपल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनका भी थोड़ा बहुत पूजन करना पड़ेगा। बोला क्यों करें? क्या है इन वृक्षों में, बड़ और पीपल में? ऐसा क्या है, ऐसा महत्व क्या है? तो बोला अपने अस्वस्थ बट को और गौ तथा ब्राह्मण के समान बोला पीपल और बट को पूजन करें। बोला क्यों करें? बोला अस्वस्थ यानी बड़ और पीपल को ऐसा समझो जैसे मैंने गाय और ब्राह्मण को बताया, इतना ही महत्व बड़ और पीपल का भी है। बोला क्यों है? कि दर्शनम पूजनम सेवा तेसाम पाप हर स्मृता दुख व्याधि दुष्टानम विनाशे कारणम ध्रुवम। बोला भगवान कहते हैं, यहां पर जो है सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले भगवान विष्णु ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहते हैं और रुद्र का स्वरूप बट है। क्या है? विष्णु पीपल का स्वरूप, बट जो है किसका? शंकर जी का स्वरूप। उन सबों के पत्ते ब्रह्म स्वरूप, और जो इन पे पत्ते लगे हुए हैं ये स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। और उन सबों के दर्शन पूजन, क्या कहा कि दर्शनम पूजनम सेवा तेसाम पाप हर स्मृता। बोला इनका दर्शन, बट और पीपल का इनका दर्शन, इनका पूजन क्या करता है? बोला सभी पापों को, सभी संतापों को समाप्त कर देता है और दुख आपत्ति दुखों का निवारण निश्चित ही साधक जो है ये जो है दुखों का निवारण कर देता है। अच्छा, जितने भी साधन है ना, सुनो आप, शनि अगर किसी का खराब हो ना कुंडली में, पंडित जी क्या बोलते हैं? पीपल के पेड़ के नीचे सरसों की तेल की जो जलाओ, दीपक जलाओ। अगर किसी के पितृ दोष हो ना, उसको बोलते हैं कि महाराज ऐसे कच्ची लस्सी को जो है पीपल को अर्पण करो। किसी के पाप ग्रह हो तो बोला सुबह सुबह उठ करके सूर्य उदय से पहले कच्ची लस्सी पीपल के पेड़ को चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि इतनी सामर्थ्य इस पीपल में, सारे देवता, जहां विष्णु ने निवास कर दिया महाराज वहां सारे देवता निवास करते हैं। कहीं कहीं तो अलक्ष्मी का निवास, लक्ष्मी और अलक्ष्मी दो बहनें हैं। लक्ष्मी पूजन करते हैं ना आप लोग, लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी के पूजन से अलक्ष्मी का पूजन है। कहीं कहीं तो लक्ष्मी का जो है अलक्ष्मी का निवास भी यहां बताया है। अच्छा देखो, ये पीपल के वृक्ष के नीचे सभी देवताओं का, वृक्ष में सभी देवताओं का एक प्रकार से निवास है, क्योंकि भगवान विष्णु का निवास है। तो जहां ऐसा निवास होगा, बोला क्या होगा? उन सर्वज्ञ ब्रह्म विष्णु और महेश्वर वृक्ष, इधर जो है शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, क्या शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, ये महाराज ये बताओ कि आप बोल रहे हैं ये पीपल का पेड़, आप बोल रहे हैं ये बड़ का पेड़, ये जो है वृक्ष हो गए, ये भगवान है। तो भगवान है तो ये वृक्ष कैसे बने? अगर ये पौधे भगवान है तो ये वृक्ष कैसे बने, ये मुझे बताइए। तो तब सूत जी ने कहा, बोला पार्वती जी के लिए, पार्वती जी शिव जी एक बार की कथा बताते हैं कि एक बार जो है भगवान शंकर और मां पार्वती विहार कर रहे थे कैलाश में। उसी समय क्या हुआ? बोला दूत क्रीड़ा में प्रवृत्त थे और देवताओं ने क्या करा? भगवान अग्नि को, कौन को? अग्नि को, वरुण अग्नि देवता है ना, तो भगवान अग्नि को ब्राह्मण के रूप में, अग्नि को बोला ऐसा कर तू ब्राह्मण बन जा। क्या करो ब्राह्मण बन के? बोला कैलाश में जा शंकर जी के पास, जरूरी काम पड़ गया। बोला कैलाश में जा शंकर जी के पास। और अग्नि जब कैलाश में आया, बोला जो है जब अग्नि ब्राह्मण के रूप विघ्न करने के लिए भेजा, उस समय क्रोध होकर के जब अग्नि कैलाश में आया तो क्रोध होकर के मां पार्वती ने श्राप दे दिया। महाराज कहीं पे दो पति पत्नी आपसी सलाह कर रहे हो, पारिवारिक सलाह, आपसी प्रेम की बातें कर रहे हो, और वहां पे जानबूझ करके कोई बीच में जाए तो विघ्न है। तो ऐसा विघ्न देख करके जो है आज मां पार्वती को
क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। बोला रथोत्सव जन्म सुख के वंश हो जाने पर हे देवताओं, जो पति पत्नी का संबंध है, वो जो पशु होते, कृमि होते ना, कृमि, उनको भी पता होता है। और इस प्रकार से जो है कीट सूरत जन्य सुख को जानते हैं, उसमें विघ्न करने के कारण हे देवताओं, क्योंकि तुमने इसमें जो है विघ्न डाला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। बोला क्या श्राप दोगी माँ? बोला तुम उद्भिद यानी वृक्ष हो जाओ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और सूर्य जी ने कहा, बोला इस प्रकार से क्रुद्ध होकर पार्वती ने से देवताओं को श्राप दिया, उसी के कारण सभी देवता वृक्ष हो गए, मुनीश्वर, इसीलिए विष्णु और शंकर जी पीपल और बट हो गए। स्वयं शंकर भगवान भी उसमें आ गए, क्योंकि शंकर जी ने भी उसका समर्थन किया, तो शंकर जी भी उस श्राप में आ गए। और विष्णु और शंकर जी बट और पीपल हो गए। पीपल का वृक्ष शनिवार को स्पर्श हो गया, क्योंकि उस दिन शनिविष्ट योग है। अच्छा, पीपल का जो पेड़ है ना, इसका स्पर्श बहुत सारे लोग डील जाते हैं, ऐसा हाथ लगा करके पीपल के पेड़ पे मत्था टेक, जबकि ऐसा नहीं। शनिवार के छोड़ करके अन्यत्र दिन पीपल को ज्यादा स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों शनिवार छोड़ करके? क्योंकि शनिविष्ट योग बनता है उस दिन, शनि को, उसको, पीपल को आप स्पर्श कर सकते हो, नहीं तो अन्यत्र पीपल को ज्यादा स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से जो है बोला, यहां पर आज भगवान ने कथा सुनाई। किसकी कथा? धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की कथा। और कहा और कथा सुनाई, उसके बाद अस्वस्थ और बट वृक्ष की महिमा, यानी पीपल के वृक्ष की महिमा और बड़ के पेड़ की महिमा भगवान ने आज जो है यहाँ पर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण करवाई। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, है ना, समय ज़्यादा हो गया। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज की कथा को यहीं पर भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। पुनः कल सुबह कार्तिक मास की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए सर्वप्रथम कमल नेत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद आरती। श्री कमल नेत्र कट पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना